तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं टोपोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले हमने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए के ऊपर बात की थी। आज हम बाउंड्री ऑफ ए के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशंस के ऊपर चलते हैं। हमारे पास बाउंड्री ऑफ ए की डेफिनेशन क्या है? द बाउंड्री ऑफ ए इज द सेट ऑफ पॉइंट। ये जो बाउंड्री ऑफ ए है ये एक ऐसे पॉइंट का सेट है which do not belongs to the interior और exterior of a, जो ना इंटीरियर में बिलोंग करता है और ना एक्सटीरियर में बिलोंग करता है। इट इज रिटन एज बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू, ये इसको हमने कहा था कि ये हमारा है इंटीरियर ऑफ ए और ये हमारा एक्सटीरियर ऑफ ए है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अगर हम इंटीरियर ऑफ ए को डिनोट करें तो हम इंटीरियर ऑफ ए को ऐसे भी लिख सकते हैं INT ऑफ ए, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए के ऊपर छोटा सा बबल लगा दें। तो इंटीरियर ऑफ ए को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था। तो ये हमारे पास अगर हम ए का कंप्लीमेंट लेके फिर इंटीरियर लें तो वो एक्सटीरियर ऑफ ए आता है। तो इसका हमारे पास बाउंड्री ऑफ ए का जो हमारे पास फार्मूला है वो है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए और फिर इसका कंप्लीमेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हम इंटीरियर ऑफ ए और एक्सटीरियर ऑफ ए निकालने के बाद उसका कंप्लीमेंट लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारी बाउंड्री ऑफ ए होगी। तो इसका मतलब ये है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ ए एंड एक्सटीरियर ऑफ ए का पता होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है x इक्वल टू ABCDE। ये हमारे पास एक x सेट दिया गया है, जबकि एक टोपोलॉजी है इस x के ऊपर डिफाइन है टा इक्वल टू 5x ACD ACDE। ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है इस x के ऊपर डिफाइन की गई है। नेक्स्ट हम लेट करते हैं, क्योंकि हमने बाउंड्री ऑफ ए को फाइंड करना है और बाउंड्री ऑफ ए के लिए हमारे पास x का सबसेट होना बहुत जरूरी है। तो हम लेट करते हैं कि a का एक सबसेट a सबसेट है x का, तो a की हम यहाँ पे वैल्यू लेट कर लेते हैं ABC। ये हमारे पास A के मेंबर्स हैं, तो हमारे पास A के जो मेंबर्स हैं ABC हैं और ये हमारे पास एक सबसेट है X का। नाउ अब हम सबसे पहले बाउंड्री ऑफ A को फाइंड करना चाहते हैं। तो बाउंड्री ऑफ A के लिए हमारे पास इंटीरियर ऑफ A और एक्सटीरियर ऑफ A का होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीरियर ऑफ A और एक्सटीरियर ऑफ A फाइंड करेंगे, उसके बाद हम बाउंड्री ऑफ A को फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ अब हम दोबारा इंटीरियर ऑफ ए को फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए का हमारे पास जो है डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। अगर हम सारे ओपन सबसेट ए के जो होंगे उसका यूनियन ले लें तो हमारे पास इंटीरियर आएगा। तो ए के जो सबसेट बनते हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए के 3 मेंबर्स हैं, तो इसके 8 सबसेट बनेंगे। कैसे? एक हमारे पास होगा एम्प्टी सेट, दूसरा होगा सिंगलटन सेट A B और हमारे पास तीसरा होगा C, ठीक है, दूसरा होगा B और तीसरा हमारे पास होगा C, इसी तरह चौथा होगा AB और फिर पांचवा होगा BC, इसी तरह हमारे पास छठा होगा 1 2 3 4 5 6, इसी तरह AC होगा और हमारे पास होगा A आ गया, B आ गया, C आ गया, AB AC BC और ABC। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सबसेट बन गए। अब इन सबसेट में से जो टोपोलॉजी के अंदर होंगे वो ओपन होंगे, उनका हम यूनियन ले लें। तो टोपोलॉजी के अंदर अगर देखें तो एक तो फाई है, ऐसे ना, एक फाई है, ये हो गया, और दूसरा ए है। इसके अलावा कोई भी ये सबसेट ए के टा के अंदर ओपन सबसेट नहीं है, तो हमने इन दो का यूनियन ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारे पास फाई है और दूसरा हमारे पास ए है, इनका हमने यूनियन ले लिया। जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास ए आएगा और ये इंटीरियर ऑफ ए होगा। इंटीरियर ऑफ ए को डिनोट कर सकते हैं ए के ऊपर बबल लगा के ए नॉट इक्वल टू ए। ये हमारे पास एक इंटीरियर ऑफ ए आ गया, एक एलिमेंट आया इंटीरियर ऑफ ए का। नाउ हम इंटीरियर ऑफ ए फाइंड कर चुके हैं, अब हम फाइंड करना है एक्सटीरियर ऑफ ए।
तो नाउ एक्सटीरियर ऑफ ए को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एक्सटीरियर ऑफ ए के लिए, पहले ए का कंप्लीमेंट लें फिर हम उसका इंटीरियर निकालें। तो पहले हम ए का कंप्लीमेंट ले लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, उस बड़े सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बड़ा सेट हमारे पास x था ना, x में से ए को सब्ट्रैक्ट करें, x माइनस ए, x की वैल्यू है ए बी सी डी ई, ये हमारे पास x सेट है, इसमें से ए सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी सी, जब ए बी सी डी ई में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बाकी डी ई बचेगा, यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट डी ई आ गया। अब हम इस ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर निकालेंगे। तो जैसे ही ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर निकालेंगे दोबारा डेफिनेशन वही होगी। यहाँ पे ए का हम इंटीरियर निकालना चाहते थे, यहाँ पे हम ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर निकालना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट लिखा जाएगा। यहाँ पे देखें यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए का कंप्लीमेंट। तो जैसे ही आप इसके जब आप सबसेट बनाएंगे तो वो बनेगा फाई, इसके बाद डी, इसके बाद बनेगा ई, इसके बाद डी ई बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 है ना इसमें मेंबर्स, तो 2 की कार्डिनलिटी इक्वल टू 4 होता है। तो यहाँ पे 4 सबसेट बनेंगे और इन सबसेट में से टा के अंदर जो होगा वो क्या होगा, वो ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर टा के अंदर देखा जाए तो एक तो फाई है और दूसरा इन सबसेट में से कोई नहीं है जो इस टा में मौजूद हो, इसलिए फाई ही इसका एक्सटीरियर होगा। तो हम कह सकते हैं एक कंप्लीमेंट और फिर उसका जो इंटीरियर है यानी कि एक्सटीरियर ऑफ ए फाई आ गया। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए भी आ चुका और एक्सटीरियर ऑफ ए भी आ चुका। अब हमने बाउंड्री ऑफ ए फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। देखें, नाउ बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए और इसका कंप्लीमेंट लेना है। तो इंटीरियर ऑफ ए अभी हमने फाइंड किया, क्या आया ए, इसी तरह एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास फाई आया, इन दोनों का यूनियन लेना। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा फाई। ठीक है, जब आप इसका यूनियन लेंगे, यूनियन लेने के बाद हमारे पास आंसर ए ही आएगा और इसका कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट का मतलब है इस x में से हम a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे x में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x में कौन कौन से एलिमेंट हैं, b c d e बच जाएंगे ना, a जब माइनस हो जाएगा तो बाकी बचेगा b c d e। यही हमारी बाउंड्री ऑफ a होगी। तो आई होप कि बाउंड्री ऑफ a आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमारे पास एक एग्जांपल्स है और इस एग्जांपल्स में हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास इंटरवल आ जाता है, ओपन या क्लोज्ड इंटरवल, तो उस ओपन या क्लोज्ड इंटरवल का इंटीरियर एंड बाउंड्री क्या होगी। तो ये हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। पीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास 4 इंटरवल दिए गए हैं। कंसीडर द 4 इंटरवल। एक हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है, दोनों साइड पे क्लोज्ड है, दूसरे दोनों साइड पे ओपन है, और तीसरा एक साइड से क्लोज्ड एक साइड से ओपन है, और ये भी एक साइड से क्लोज्ड और एक साइड से ओपन है। तो कंसीडर द 4 इंटरवल ए बी ए बी ए बी, ये सारे इंटरवल दिए गए हैं, क्लोज्ड भी हैं, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन भी हैं। तो ये हमारे पास 4 इंटरवल दिए गए हैं। तो इस इंटरवल के एंड पॉइंट क्या है, ए और बी। तो यही बताया गया हुज एंड पॉइंट ए एंड बी। द इंटीरियर ऑफ ईच इज द ओपन इंटरवल ए बी। अगर इसका इंटीरियर ऑफ ए पूछा जाए तो वो ओपन इंटरवल होगा यानी ए बी होगा। एंड द बाउंड्री ऑफ ईच इज एंड पॉइंट ए एंड बी। जो बाउंड्री होगी उसकी वो लास्ट वाले पॉइंट होंगे, फर्स्ट और लास्ट वाला एंड पॉइंट ए एंड बी, जबकि हमारे पास जो इंटीरियर होगा वो ओपन इंटरवल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है कि इंटीरियर ऑफ 110, ये क्लोज्ड इंटरवल है, और हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है इंटीरियर ऑफ 110 इज। तो हमारे पास पहले नंबर पे ऑप्शन हो इस तरह 110, और दूसरे नंबर पे ऑप्शन हो 110, और तीसरे नंबर पे ऑप्शन हो 1 और 10, और सॉरी ये यहाँ आएगा, इस तरह डी आ जाएगा नन। तो अब आप में से आप यहाँ पे देखेंगे कि इंटीरियर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल है, तो हम पढ़ चुके हैं इंटीरियर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल इक्वल टू ओपन इंटरवल। तो हम यहाँ बी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे क्योंकि हमारा बी ऑप्शन दुरुस्त है। तो इस तरह के एमसीक्यूज पीपीएससी में आ सकते हैं। तो एग्जांपल्स हमारे पास एक्स सेट दिया गया है ए बी सी डी ई, और इसी तरह हमारे पास टोपोलॉजी इसके ऊपर दी गई है एक्स फाई ए सी डी और बी सी डी ई। ये हमारे पास इसके ऊपर टोपोलॉजी दी गई है।
और हमें फाइंड करना है इंटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ ए एंड बाउंड्री ऑफ ए। तो ए की हमें इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री फाइंड करनी है, इसीलिए हमें ए लेट करना पड़ेगा। तो हम लेट करते हैं ए इक्वल टू बी सी डी, क्योंकि ए एक्स का सबसेट है, इसीलिए हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ एक्स एंड ए इक्वल टू बी सी डी। तो अभी हम एक एग्जांपल्स हमने की थी जिसमें हमने इंटीरियर भी निकाला था, एक्सटीरियर भी निकाला था और बाउंड्री भी निकाली थी, जबकि हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर और बाउंड्री निकालने के लिए ए दूसरा लिया था, यानी कि हमारा जो सबसेट था वो कुछ और था। यहाँ पे सबसेट हमारे पास चेंज है, तो हमारे पास एग्जांपल्स ये वही है, जबकि हमारे पास सबसेट चेंज है। तो हम यहाँ पे इंटीरियर ऑफ ए को फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए की जो डेफिनेशंस है, इंटीरियर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। अगर हमें यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए उनका यूनियन ले लें तो हमारे पास इंटीरियर आ जाएगा। अब हम ए के सारे जो है सबसेट बना लेते हैं और फिर हम देखते हैं कौन से ओपन है, जो ओपन होंगे उनका यूनियन ले लेंगे। तो हम ए के जो है सबसेट बना लेते हैं। यहाँ सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, आपने देखे हैं ए के जो सबसेट बनेंगे, एक बनेगा फाइव और दूसरा बनेगा हमारे पास बी और तीसरा होगा सी, इसी तरह डी, ये सिंगलटन हो गए, और फिर बी सी और फिर बी डी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक हमारे पास सी डी हो गया और एक हमारे पास खुद हो गया बी सी डी। देखें 8 बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 3 होगा, यानी 2 की कार्डिनलिटी 3 होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 8 सबसेट बन गए। अब हमारे ओपन कौन से हैं, इन सबसेट में से ओपन सबसेट कौन से हैं, यहाँ हम देख लेते हैं। ओपन सबसेट में से एक फाइव है, क्योंकि ये सारे टोपोलॉजी के अंदर जो भी सेट हैं वो ओपन है, तो यहाँ हमारे पास ओपन सबसेट जो है फाइव है एक। ठीक है, फाइव। तो इसके बाद दूसरा बी है, इसमें नहीं है, सी वो भी नहीं है, बी सी भी नहीं है, इसी तरह बी डी भी नहीं है, इसी तरह सी डी हमारे पास मौजूद है, एक ये हो गया। इसी तरह बी सी डी भी नहीं है। तो ये हमारे पास दो ओपन सबसेट हो गए। ओपन सबसेट का यूनियन ले लेते हैं। जब हमारे पास ओपन सबसेट का यूनियन आ जाएगा तो वही हमारा क्या होगा, इंटीरियर ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू फाइव यूनियन सी डी। तो आप कोई बता सकता है आप में से आंसर क्या आएगा? आंसर सी डी आएगा ना। तो यहां आ गया सी डी, यानी कि हमने इंटीरियर ऑफ ए को फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो एक्सटीरियर ऑफ ए को फाइंड करना है। एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होगा हमारे पास? एक्सटीरियर ऑफ ए का फार्मूला है, पहले ए का कंप्लीमेंट लें फिर उसका इंटीरियर लें। तो नाउ हमें एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ ए क्या फाइंड करना है? एक्सटीरियर ऑफ ए। इसको फाइंड करने के लिए पहले ए का कंप्लीमेंट लें, ए का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट का हमारे पास फार्मूला है x माइनस ए, यानी कि ए में से x में से ए को माइनस करेंगे तो x हमारे पास क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी ई, और ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास बी सी डी है। जब बी सी डी को माइनस करेंगे तो बाकी ए ई बच जाएगा, यानी यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए ई। तो ये ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर लेना है, यही एक्सटीरियर होगा ना। तो ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर लेना है। अगर ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर लेना है तो ए के कंप्लीमेंट का सबसेट ओपन होने चाहिए और उनका फिर यूनियन ले रहे हैं। तो अब हम यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट, ए के कंप्लीमेंट के यूनियन, ए के कंप्लीमेंट के ओपन सबसेट का यूनियन ले लेते हैं। तो पहले तो हम ए के कंप्लीमेंट के हमारे पास सबसेट चाहिए। तो यहाँ हमारे पास एक आएगा, इसके जो अगर सबसेट बनाए तो एक आएगा 5, दूसरा आ जाएगा ए, इसी तरह तीसरा आ जाएगा ई और चौथा आ जाएगा 5 ए ई। 4 ही बनेंगे ना। तो 2 इसके अंदर मेंबर्स हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 = 4। तो अब इनमें से ओपन कौन से हैं? एक हमारे पास तो 5 है, ऐसे ना।
और एक हमारे पास ए है, ए भी इसमें है ना, ये भी ओपन हो गया। इसी तरह ई भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो दो हमारे पास आ गए। कौन कौन से? ओपन सेट फाई और ए। तो यहाँ हम इनका यूनियन लेते हैं, एक फाई है और दूसरा ए। इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए आएगा। यानी कि हमारे पास एक्सटीरियर भी आ गया, एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू ए। ये एक्सटीरियर ऑफ ए आ गया। अब हम बाउंड्री ऑफ ए को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बाउंड्री ऑफ ए को आपने खुद फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू ए, ये हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए है और ये एक्सटीरियर ऑफ ए है। इसका यूनियन लेके फिर बाद में कंप्लीमेंट ले रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा बाउंड्री ऑफ ए होगा। तो ये आपने खुद करना है। आई होप कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से समझ आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।